दुनिया ने मुझे भगवान मानना शुरू कर दिया था। एक पूरी जनरेशन थी जो मुझे भगवान मानते थे। पीयूष भाई ने ये किया है, पीयूष भाई ने आर में प्रचंड लिखा है, पीयूष भाई ने ये है। तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा, इसलिए नाम लिखा था कि तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा। ये नंगे तौर पर मैं नितांती उल्टी करना चाह रहा था कागज पर, और मैंने उल्टी कर कि मेरी हकीकत ये है एक्चुअली। इस तरह से खुद के बारे में सच बोलने की हिम्मत कहाँ से आती है? वो आती है इनके लग्नेश मंगल से। ही इज एन एरीज असेंडेंट और एरीज का लॉर्ड मार्स होता है, यानी मंगल। इस कुंडली में अष्टमेश भी मंगल ही होता है और इनकी कुंडली में मंगल नीच का हो गया है। फर्स्ट हाउस यानी व्यक्तित्व, हमारी पर्सनालिटी। वहीं एथ हाउस यानी गुप्त अंग, हर वो बात जो गुप्त रखने की होती है वो एथ हाउस से देखी जाती है। तो फर्स्ट हाउस यानी हेड, पर्सनालिटी, और गुप्त अंग यानी सारी सीक्रेटिव चीज़ों से रिलेटेड जो हाउस है, ये दोनों का लॉर्ड मंगल नीच का हो गया है और जाकर राहु के साथ बैठा है। वो इन्हें बेबाक बनाता है। ये इंसान जो भी करेगा उसको डंके की चोट पर एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखेगा। वही दौर था जब कम्युनिस्टों ने पूछा हुआ था मेरे को कि अरे काम करो। कम्युनिस्टों ने 20 साल जो है मेरी जिंदगी आपको पकड़ में लिया। शहर दिल्ली में जब परिवार अरे गंदी चीज है, माँ गंदी चीज है, बाप गंदी चीज है, परिवार गंदी चीज है, तुम्हें समाज के लिए काम करना। अब समाज के हिस्से नहीं है क्या? हाँ, वो भी समाज के हिस्से हैं। हाँ। तो नहीं, समाज के हिस्से अलग होते हैं, ये सब देश अलग कुछ। और लगातार 20 साल तक मुझसे काम करे आते रहे। हमारी जिंदगी दशाओं के अनुसार चलती है। दशाएं हमारी जिंदगी का डिफरेंट फेज बताती है। जिस दौर में इन्होंने ये सब कुछ किया जो अभी मेंशन किया है, वो इनकी मंगल की ही दशा थी। नीच के मंगल की दशा थी जो राहु के साथ था। राहु हर तरह का करप्ट काम है। राहु इज अ चंडाल, ओके, वो राक्षस है। तो राहु जब किसी ग्रह के साथ में बैठता है तो वो अपनी राक्षसी प्रवृत्ति उसके अंदर डाल देता है। वो सुबह याद आ रही थी जब आप सो के उठे और आपको समझ में आया कि तमाम रात आपने एक लाश के साथ गुजारी है। शराब बहुत पीने लगा था, अल्कोहलिज्म नाम का रोग लग चुका था, जिसमें ये होता है कि अगर आप एक बार पीते हैं, एक पैक पीते हैं और आपके शरीर में जरा से भी क्वांटिटी में शराब पहुंच जाए तो आप उसको पूरा किए बगैर नहीं रह सकते। तो मैं पी के निकला, उसके बाद में मकान वाले अपने मकान पर गया जहाँ पर मैं रहता था, वहाँ पर मेरा झगड़ा हुआ, मैंने मकान छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैं दादर गया। दादर में जो है बड़ी अजीब व्यवस्था थी सोने की। वहाँ पर जो एक तो पटरी थी, पटरी पर सोने के एक बंदा था, सीखिया कहा करते थे उसको, स्मैक का गुलाम था। स्मैक अगर आपने सुनी हो, उसको बड़ा खतरनाक नशा था। मैं सोया हुआ था तो रात को आया लहराते हुए और बहुत तगड़ी स्मैक मार के आया था कहीं से, बड़ा मुँह से बदबू निकल रही थी। तो मैंने देखा, मैंने बुलाया, मैंने चादर दे, थोड़ी सी चादर दे। चादर मैंने ली, चादर मैंने ओढ़ी और जो है मैं सो गए हम दोनों भाई बन के। सुबह जो है मैं उठा तो उसके सबसे शक्ल पर गई और मालूम पड़ा कि जो है आपके मर चुका था। रात भर मैं एक लाश के सामने में सुता रहा। रात भर में आपके लाश से आपके वो चादर शेयर कर। फोर्थ हाउस से हमारा घर देखा जाता है, फोर्थ हाउस से हमारा दिल देखा जाता है। ये जो चेस्ट होता है पूरा, ये भी फोर्थ हाउस से देखा जाता है। जब इन्हें ये दशा चल रही थी तब राहु ने इन्हें पूरी तरह से घेर लिया था। शराब जो है वो राहु है, इन्हें शराब का एडिक्ट बनाया, जिस वजह से इन्हें घर मालिक ने निकाला और ये घर से महरूम हो गए और रास्ते पर जाकर इन्हें रहना पड़ा। वहाँ पर ये डेड बॉडी का साथ में सोना, यानी राहु का सोना। वो मृत शरीर जो था वो भी राहु ही रिप्रेजेंट करता है, जिसके साथ इनको वो रात सोना पड़ा। That is the extreme, the highest extreme that dasha could show him. इतनी हंसी लड़की थी, मुझे बुला रही थी, मैं मना नहीं कर पाया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, क्या लिफ्ट मिली है। और पेट में दाने का भाव, 5-6 दिन से खाया कुछ नहीं था। तो बैठ गया वहाँ पर एक जगह। मैंने कहा मैडम मेरे को बहुत भूख लग रही है। उन्होंने कहा मैं सब कुछ कर दूंगी, तुम मेरे साथ चलोगे कमरे में। अरे मैंने कहा मेरे को भूख लग रही है, ऐसे किसी करा गया कमरा, मेरे को भूख लग रही है, खाना खिलाओ। तो मैंने कहा चलो मेरे कमरे में। कमरे में ले गई, वो फ्रिज में से निकाला, उसने खाना मारा, सब कुछ खिलाया मुझे। और वो इतना थका हुआ था मैं कि वो खाना खाने के बाद में मैं और थक गया। एकदम से खाना चला जाए आपके पेट में और आप बहुत दिन भूखे हो तो आप थक जाते हो। तो मैं थक के गिरने वाला था कि उन्होंने कहा गिरना नहीं है, अब गंदी बात है, सुननी पड़ेगी फिर। जी बताइए। गिरना नहीं है अब। तो मैंने कहा मैडम मैं खड़ा नहीं रह पा रहा कमजोरी की वजह से। मैं इतना खाना खा लिया, ओट लिया मैंने खाना। मैंने कहा मैं गिर जाऊंगा, आप प्लीज़ जो है आप मुझे सोने दीजिए, आप मुझे शाम को जगा दीजिएगा, आप जो कहेंगे मैं करूँगा। उन्होंने कहा नहीं अभी गिरना नहीं है, इट्स नॉट अ टाइम टू फॉल डाउन, अभी चलो जो करना है वो करो। मैंने कहा मैडम मैं कुछ नहीं कर सकता, प्लीज़ 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 मेरे को जाने दीजिए।
3-4 बार ये हुआ, उसने मेरे सीने पे एक लात मारी बड़ी भयंकर तरीके से। रामदादे, तेरे को लेकर आई थी मैं, तेरी औकात क्या है? तेरे को मैंने इसलिए खाना खिलाया? मैं पीछे गिर पड़ा। मैंने कहा गेट आउट यहाँ से। बहुत तगड़ी लात। एडिंग टू द कॉम्बिनेशन, वीनस इनका जो 8th हाउस में बैठा हुआ है, गुप्त अंगों के भाव में, वीनस भी एक मेल की कुंडली में फीमेल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यदि वीनस जाके अष्टम में बैठ गया है, यानी इंसान का ध्यान कंटिन्यूसली फिजिकल रिलेशंस की तरफ रहेगा, और वही हुआ। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट आई वांट टू हाईलाइट, ये पूरा कॉम्बिनेशन राहु और मंगल का 4th हाउस में हो रहा है। और जो इन्होंने अभी मेंशन किया कि वो बंदी जो इनको लेकर गई थी, उसने सीने पे लात मारी, दिल पे लात मारी, तो वो जो थी वो राहु और वीनस का कॉम्बिनेशन था जो इनके पास आया था। और जब वो पूरा नहीं हुआ तो उसने मंगल को लात मारी। मंगल यानी ये खुद डिसऑर्डर होते हैं ना, उसमें आप जीनियस होते हैं। ये मैंने खुद, तो मैं बार में गया और मैं 6 पैक रम के मंगवा लिए बड़े बड़े। मैंने कहा ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, क्यों बार बार ऑर्डर करें। और मैं अपना पैड लेके गया साथ में कि मैं आज पी के लिखूंगा। तो पी के लिखना शुरू किया मैंने कि देखते हैं कैसे होता है। पहला पैक किया मैंने, पूरी फिल्म के स्क्रीन प्ले मैं डायलॉग्स मैं लिख चुका था पहले पैक के बाद। दूसरे के बाद में फिल्म बन चुकी थी, तीसरे के बाद में वो उसको ऑस्कर मिल गया था, चौथे के बाद लड़के मुझसे ऑटोग्राफ मांग रही थी, 5वें के बाद में गिरा हुआ था नीचे। और सुबह उठ के देखा मैंने तो उस पर एक शब्द लिखा हुआ था। हर कॉम्बिनेशन एक प्रो एंड कॉन के साथ आता है। सो द प्रो साइड ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज, ये मार्स प्लस वीनस प्लस राहु का कॉम्बिनेशन ही है जिसने इन्हें ये अद्भुत कला, पोएट्री, क्राफ्ट्समैनशिप, एक्टिंग, ये सारी स्किल्स इनको दी है। साथ ही साथ ये जो बात करते करते कंटिन्यू इनके हाथ चल रहे हैं, ये कंटिन्यू मूव कर रहे हैं, ही इज़ फिजिटिंग विथ हिज हैंड कंटिन्यूसली, ये भी वीनस के 2nd हाउस पे इफेक्ट की वजह से है। जब 2nd हाउस कुंडली में, जहाँ से कम्युनिकेशन एंड हैंड्स देखे जाते हैं, जब ये भारी होता है किसी भी तरह से, तो ऐसे लोग बात करते करते जेस्चर्स बहुत करेंगे हाथ से, वो एक्शंस करते रहेंगे, वो सीधे खड़े रह के बात नहीं कर सकेंगे। और ऐसे लोगों के मुंह से गालियाँ बड़ी जल्दी जल्दी निकलती हैं और ये हाथ उठाने में भी देरी नहीं करते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी लाइफ में रिकग्निशन मिली, रेस्पेक्ट मिला, रेपुटेशन मिला। क्यों? क्योंकि सूर्य जो कि रेपुटेशन का कारक है, इज्जत का कारक है, वो बृहस्पति की राशि में 9th हाउस में बैठा हुआ है। सो गाइज, द पॉइंट इज, हमारी ज़िंदगी दशाओं के अनुसार चलती है। जिस ग्रह की दशा आती है वो अपना एलिमेंट एंड इफेक्ट लेकर आती है। कल जो एडिक्ट था वो आज सुधर सकता है, इसलिए डोंट जज पीपल, बायगॉन्स आर बायगॉन्स। ऐसी ही एक उद्दंड कुंडली है मैडम उर्फी जावेद, उनकी वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी। गाइज, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिकली, ताकि हम उसे अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकें और अपने आसपास के लोगों को बेहतर समझ सकें, so please do subscribe and hit the bell icon if you like what I do. So for now, signing off, Shagufta Khan, Har Har Mahadev.